हाय लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं दिसंबर मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लिब्रा तुला राशि दिसंबर मंथ। The Tower, Kal Bhairav. Okay. Intense and sudden change, release. Okay. तो यहाँ पर है टावर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स। लिब्रा तुला राशि दिसंबर मंथ। Ace of Swords, Page of Wands, King of Wands, December month, Knight of Pentacle, Seven of Pentacle, the Fool, Libra तुला राशि दिसंबर मंथ, Ace of Cups, okay, Page of Pentacles, oh my god, ओवरऑल गाइडेंस भी आपके लिए टावर। 10 of Wands, ओके। अभी भी मैं क्लैरिफायर निकालने लगी थी, उससे पहले भी आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स आया था और अभी भी बॉटम ऑफ द डेक जो है एस ऑफ वॉन्ड आया है। एसेस दैट मीन्स कि आपके लिए ना यहाँ पर एक नई शुरुआत आपकी वेट कर रही है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप कुछ बदले, कुछ नया शुरू करें, कुछ नई शुरुआत करें। ठीक है, यहाँ पर कुछ तो बदलने की बात हो रही है, कुछ तो शिफ्ट होने की बात हो रही है, ये आपकी गिफ्ट्स के साथ आगे बढ़ने की बात हो रही है। कुछ ऐसा है जो आपके पास्ट लाइफ से चीज चलती आ रही है, कोई गिफ्ट जिसके साथ आपको आगे बढ़ना है इस लाइफ में।
जिस चीज़ को आपने पिछले लाइफ में कंप्लीट नहीं किया था, उसको आपको इस लाइफ टाइम में कंटिन्यू करना है, आगे लेकर के जाना है। उस गिफ्ट की बात हो रही है, उस नई शुरुआत की यहाँ पर बात हो रही है। हाँ जी, और वही चीज़ आपको आपके जीवन में बरकत देगी। विद द 9 ऑफ पेंटिकल वही चीज़ आपको आपकी लाइफ में जिसे कहते हैं ना, वो फ्रीडम देगी, आपको वो संतुष्टि देगी बेसिकली। लेट्स सी। माय डियर लिब्रा, तुला राशि, ये जो मंथ है ना, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव मंथ है। कहने का ये मतलब है कि ये महीना आपको पुश करेगा कुछ नया करने के लिए। बेसिकली ये महीना आपको किन्हीं क्रॉस रोड्स पर लाएगा। चॉइसेस आपके सामने आएंगे। अभी ये चॉइसेस आपके लाइफ में किसी भी एरिया को लेकर के हो सकता है, आपकी लव लाइफ को लेकर के हो सकता है, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है, या फिर करियर के रिगार्डिंग हो सकता है। पर चॉइसेस यहाँ पर रहने वाले हैं, मतलब आपको चुनाव करना पड़ेगा, आपको कुछ चुनना पड़ेगा। टावर की एनर्जी यहाँ पर है, 2 टाइम टावर की एनर्जी। दैट मीन्स कि कुछ है जिसको बदलने का वक्त यहाँ पर आ गया। आप में से बहुत लोग जो है 555 भी यहाँ पर देख रहे होंगे, या फिर आपको इस महीने नजर आएगा। आप देखोगे कि जैसे ये मंथ स्टार्ट हुआ है, या इस मंथ में आपको वो 555 की एनर्जी यहाँ पर नजर आने वाली है। 5 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दैट मीन्स कि कुछ बदलने का वक्त यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ये बदलाव का वक्त है, ये चेंज का वक्त है। आपकी भी एनर्जी यहाँ पर देखिए, नए आपके अंदर ना इस महीने नए विचार आने वाले हैं, नए थॉट्स आपके अंदर आएंगे, बहुत ही क्रिएटिव आप होने वाले हो इस महीने। ये मंथ ना जैसे कि आपके अंदर का बच्चा यहाँ पर इस महीने जाग रहा है लिब्रास, और आपका इनर चाइल्ड है ना, उसके पास कुछ ना कुछ, उसके पास बहुत क्रिएटिव था। ठीक है, आपका जो अंदर का जो बच्चा है, आपका जो इनर चाइल्ड है, बहुत क्रिएटिव है, और उसके पास बहुत सारे आइडियाज है। जब हम बड़े हो जाते हैं ना, हम दुनियादारी में फंस जाते हैं, तो हम वो सारी क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर जाते हैं। तो वही जो बच्चा है ना, जैसे वो जाग रहा है इस महीने, और वो जो क्रिएटिव एनर्जी है ना आपकी, आप देखोगे कि नए नए क्रिएटिव आइडियाज आपके अंदर आ रहे हैं। बहुत नए नए आइडियाज आपके अंदर इस महीने आएंगे, और आप उनको लागू करना चाहोगे, उनके साथ आगे बढ़ना चाहोगे, आप उनसे कुछ क्रिएट करना चाहोगे। मतलब आपके माइंड में पता है क्या रहेगा, ये जो चीज शुरू हो रही है ना, बस मैं उसको कर दूं, बस मैं उसके साथ आगे बढ़ जाऊं। मतलब आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव फील करोगे इस महीने, और कुछ नया स्टार्ट करना चाहोगे। माइंड में बहुत कुछ चलेगा कि मैं ये कर लूं, वो कर लूं। मतलब नए नए आइडियाज आपके यहाँ पे आने वाले हैं। और ये मंथ की थीम भी यही रहेगी कि आपका माइंड बदल रहा है, आपके थॉट्स चेंज हो रहे हैं, नए नए थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं, नए नए आइडियाज आपके अंदर यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, आपकी और इस मंथ की एनर्जी यहाँ पर ये रहने वाली है। अभी एस्पेक्ट वाइज हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। वहीं आपके रिलेशनशिप की बात करें, तो आप रिलेशनशिप में ना थोड़ा सा बोर्ड फील कर सकते हो इस महीने। आपको ऐसा लगेगा बहुत ही थका सा रिलेशनशिप रह रहा है, मतलब ज्यादा कुछ आपको रिलेशनशिप में अपने रिश्तों में, स्पेसिफिक मैरिड लाइफ आपकी हो सकती है, लव लाइफ आपकी हो सकती है, या फिर कोई भी रिश्ता, मतलब कुछ अंदर से एनर्जी नहीं आपको मिल रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत ही एक नीरस काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल जो कार्ड है ना, ये बहुत ही स्लो एनर्जी को लेकर आता है। ये एक बहुत ही स्लो मूविंग कार्ड है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं वो एक थकान को बता रहा है कि आप रिश्ते में ना कहीं इंटरेस्टेड नहीं हो इस महीने। आप अपना अपनी, जिसे कहते हैं ना कि अपने एफर्ट्स नहीं आप डाल रहे हो, सामने वाले पर्सन में आप इंटरेस्ट नहीं यहाँ पर दिखा रहे हो। वो एनर्जी यहाँ पर मुझे इस महीने नजर आ रही है। तो आपका इस महीने जो रिलेशनशिप है, बहुत ही एक नॉर्मल कहें, या फिर एक नॉर्मल एनर्जी रहने वाली है। रिश्तों में कुछ ज्यादा होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। बहुत ही एक बोर सी, बुझी हुई सी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कोई एक्साइटमेंट नहीं है रिलेशनशिप में, कोई नयापन नहीं है। मतलब उस तरीके से चीजें यहाँ पर चल रही हैं इस महीने रिलेशनशिप में। वहीं आपके करियर की अगर बात की जाए लिब्रास, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये बता रही है अगेन कि आप जो काम कर रहे हो ना करियर में, एक्चुअल में क्या है, ये काम इंसान तो कर रहा है,
बट अगर आप इसकी शक्ल देखोगे ना, इसकी आईज़ क्लोज़ है, ये जैसे थका हुआ-सा है। दैट मीन्स कि ये जो काम कर रहा है ना, एफर्ट तो डाले हैं इसने, पर इसको रिज़ल्ट उतना नहीं मिल रहा। अब इसको वो मज़ा नहीं आ रहा है इस काम में, और रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है या फिर मज़ा नहीं आ रहा है इस काम में, वो एक न्यूनेस नहीं है, बोर्ड एनर्जी यहाँ पर मिल रही है इस एनर्जी में। आपके करियर में जैसे आप कुछ अब अलग नया करना चाहते हो, कुछ हट करके करना चाहते हो, ये चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है अब, तो वो वाली एनर्जी मुझे आपकी इस महीने करियर में नज़र आ रही है। और ये मंथ आपको कह भी रहा है, अगर आप देखोगे ना यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, 2 टाइम टावर की एनर्जी, दैट मीन्स बदलने का वक़्त आ गया है। ये ऊर्जा भी आपके लिए तभी आ रही है, ये बेसिकली अंदर से जैसे आपको एक पुश मिल रहा है, ये आपकी अंतरात्मा आपको फ़ील करा रही है कि अब यहाँ पर आपका वक़्त ख़त्म हो गया है, अब आपको कुछ नया करना है, कुछ नए की शुरुआत यहाँ पर आपको करनी है। जो आइडियाज़ आपकी तरफ भेजे जा रहे हैं, उस तरफ आप आगे बढ़िए। बट यहाँ पर हो क्या रहा है, ये ब्लॉकेज है आपके लिए। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिस वजह से कि आप एक नई शुरुआत यहाँ पर कर नहीं पा रहे हो। ये आपके लिए बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। इस महीने मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हालाँकि गाइडेंस आपके लिए है, ये मंथ आपके लिए ऐसा आ रहा है, आप बहुत बोर-बोर फ़ील करने वाले हो, एक्साइटेड नहीं हो यहाँ पर, नए-नए आइडियाज़ आपके अंदर आएँगे क्योंकि आप कुछ नया करना चाहोगे और जो ऑलरेडी आप कर रहे हो, उससे आप बोर फ़ील कर रहे हो। तो यहाँ पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने की वजह से आप एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हो, ये आपके लिए बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। लेकिन आपका जो इनर चाइल्ड है, वो आपको पूरी तरीके से इस महीने सपोर्ट करेगा। आपके हाथ में या तो जादू हो सकता है या फिर कुछ तो है, जो आपके अंदर नए आइडियाज़, जो नई शुरुआत आपको एक जिसे कहते हैं ना, क्योंकि ये एक शुरुआती चीज़ है, ये बहुत सीरियस काइंड ऑफ एनर्जी नहीं है। बच्चों की एनर्जी है ना, तो होता है ना कि कभी कुछ करने का मन कर रहा है, तो कभी कुछ करने का मन कर रहा है। तो ये दैट काइंड ऑफ एनर्जी है जो आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, तो नए-नए आइडियाज़ आपको आएँगे इस महीने। नया कुछ करने का आपका मन करेगा, कुछ क्रिएटिव आपका करने का मन करेगा, पर अगेन आप मन करेगा, पर आप उसको एक्शन मोड पे ला पाओ, वो पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर कम दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि बिकॉज़ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है? वहीं आपके लिए जो ओवरऑल गाइडेंस भी यहाँ पर आ रही है ना, वो यही गाइडेंस आ रही है कि आप जो है प्लीज़ आप चेंज लाएँ, शिफ्ट लाएँ। ये चेंज आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। ये शिफ्ट लाना, आपके अंदर बोरियत आना, बोर हो जाना, इंटरेस्ट चला जाना किसी चीज़ में, ये इंडिकेशन है कि जहाँ आप चल रहे हो, वो नींव पक्की नहीं है, उसको बदलने का वक़्त यहाँ पर आ गया है। आप इस महीने आप काल भैरव बाबा जी से कनेक्ट हो सकते हो, वो आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन में मदद कर सकते हैं, बिलीव मी, क्योंकि उनका यहाँ पर कार्ड आया है, वो आपको रिलीज़ करने में, वो आपको एक शिफ्ट लाने में बहुत मदद कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी हेल्थ की बात की जाए इस महीने, आप हेल्थ अच्छी रहने वाली है आपकी विद दिस कार्ड, बहुत ही ग्रीन कार्ड है यहाँ पर। तो इस महीने आप हेल्दी डाइट को फॉलो करने वाले हैं, हेल्दी रूटीन को आप यहाँ पर फॉलो करेंगे, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, बहुत ही हेल्दी काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है हेल्थ को लेकर के। ओके, तो ये मंथ जो है बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव है, ये एनर्जी आपके लिए आ रही है, लेकिन ब्लॉकेज भी है। ब्लॉकेज होने का मतलब ये नहीं होता है कि हर कोई इस ब्लॉकेज को ओवरकम नहीं कर पाएगा, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन अगर आप फिर भी इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर अगर आप सीरियस हो जाते हैं, तो आप वो ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे। अदरवाइज ये ब्लॉकेज तो है इस महीने, ठीक है? ये एनर्जी आपके लिए लेकर के आ रहा है। आपके लिए गाइडेंस में यही है कि जो बदलना है वो बदलिए, यहाँ पर आपको कुदरत सपोर्ट कर रही है। और ये जो चीजें हो रही है ना, आपका इंटरेस्ट खो जाना किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को लेकर के, या फिर वहां से आपको रिटर्न में ज्यादा नहीं मिलना, मतलब आप एफर्ट, आप अपना 100% दे रहे हो, पर आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। दैट मीन्स कि अब वहां पर शिफ्ट का वक्त आ गया है, चेंज का वक्त आ गया है। लेट्स सी। आप पहली बात तो जो मुझे कार्ड अभी दिखाई गिरते ही सबसे ऊपर जो कार्ड था कि आप गार्डेड हो, आप प्रोटेक्टेड हो, आपको कोई हार्म नहीं होने वाला है। तो जो भी चीजें हो रही हैं, आप बिल्कुल सेफ हो उस चीजों में। तो अपने आप को ये मत देखिए कि आप कहीं गिर रहे हो या कुछ गलत आपके साथ हो रहा है, तो वो चीज तो नहीं है आपके साथ। तो आप पूरी तरीके से गार्डेड हो, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। लेट्स सी
लिब्रास, और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए दिसंबर मंथ के लिए अगर कहना चाहते हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके। यहाँ पर पहला मैसेज आपके लिए, ओह, आपके लिए सबसे पहला जो कार्ड आया है ना लिब्रास, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट का। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अ, आपको ना ये देखना है कि आप किस लेवल पर पहुंच चुके हो, आप क्या डिजर्व करते हो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना समझना कि आप क्या डिजर्व करते हो। जब तक आप इस चीज को अहमियत नहीं दोगे, जब तक आप ये समझोगे नहीं ना, तब तक आप राइट एक्शंस और राइट डिसीजंस नहीं ले पाओगे। तो अपनी कद्र करना, अपने आप को पहले समझना कि आप किस लेवल पर हो, तभी उस बेसिस पर ही आप अपनी लाइफ में एक्शंस और अपनी लाइफ में डिसीजंस आप ले सकते हो। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पर जो दो कार्ड्स आए हैं वो है योर इनर गाइडेंस इज रियल एंड ट्रस्टवर्दी। दैट मीन्स कि आपके अंदर से जो आवाज आ रही है वो डिवाइन की वॉइस है, वो आपकी स्पिरिचुअल टीम की वॉइस है। वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, वो आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे हैं, और वो जो आवाज है वो सच है। ठीक है, उस पर ट्रस्ट कीजिए और उस तरफ आगे बढ़िए। वहां पर डाउट्स की कोई गुंजाइश नहीं है इस महीने, आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो लास्ट कार्ड आपके लिए आया है, अगेन जो टावर की एनर्जी से कनेक्ट होता है, इट्स टाइम टू लीव दिस अनहेल्दी सिचुएशन। कि आप किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जहां जो चीज आप डिजर्व नहीं करते हो, वहां से बाहर निकलने का वक्त अब आ गया है, अब आगे बढ़ने का वक्त अब आ गया है। आपको यदि ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी जगह पर हो जहां पर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, या फिर आपकी रिस्पेक्ट कम हो रही है, आप मतलब जिसे कहते हैं ना, आपकी आपकी वैल्यू नहीं हो रही है, वहां से बाहर निकलने का वक्त अब आ गया है। ठीक है, उस सिचुएशन, वो एक अनहेल्दी सिचुएशन है, वहां से आपको मूव ऑन करना है। अब ये वहां से बाहर आने का वक्त है आपके लिए। और अगेन मैं आपको यहाँ पर बोलूंगी कि काल भैरव बाबा आपकी बहुत मदद करेंगे सिचुएशन में। उनके साथ जुड़िए, उनके मंत्रा की आप चैंटिंग कर सकते हो, उनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, उनसे आप प्रार्थना कीजिए कि वो आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन में, इस एनर्जी में आपकी मदद करें। तो यहाँ पर मैं आपकी रीडिंग खत्म करती हूँ लिब्रास। दैट्स ऑल इन योर रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।